नमस्कार डियर फ्रेंड्स, सूर्य अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है। 13 अप्रैल को यह मेष राशि में जाने वाला है और उच्च का हो जाएगा। 2 अप्रैल को बुध जो है वह वक्री होने वाला है। साथ ही साथ 9 अप्रैल को यह मीन राशि में प्रवेश करने वाला है और 26 अप्रैल को यह मार्गी हो जाएगा। मंगल जो है वह मीन राशि में प्रवेश करने वाला है 24 तारीख को और 25 तारीख को शुक्र जो है वह मेष राशि में गोचर कर रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन अप्रैल महीने में होने वाले हैं। तो किस प्रकार से रहेगा अप्रैल महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, आज मैं इसी बारे में चर्चा करने वाला हूं। लॉजिकली आपको रीजनिंग के साथ किस प्रकार से फल देने वाले हैं सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। परंतु एक बात अवश्य ध्यान रखें कि मैं पूर्णतः सत्यता नहीं बता सकता। ज्योतिष का भी अपना आकलन होता है। तो जो मेरा आकलन है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि अप्रैल महीना किस प्रकार से जाएगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम तो गणेश जी को सादर नमन, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद के बिना ज्योतिष शास्त्र फेल है पूरी तरीके से। तो उनके आशीर्वाद के साथ ही हम शुरू करते हैं। एनालिसिस करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है अप्रैल 2024। मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 किस प्रकार से रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखें और लॉजिकली मैं आपको सारी बातें समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम एस्ट्रोलॉजिकली हर राशिफल बताते हैं और क्या रीजनिंग होती है। ठीक है, तो यह जो कुंडली बनी हुई है यह है 1 अप्रैल के 1 अप्रैल 2024 की कुंडली बनी हुई है। बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है अप्रैल में, जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। परंतु गोचर अभी बहुत ज़रूरी है, गोचर देख लेते हैं, फिर क्या स्थिति होगी परिवर्तन की वह भी आपको समझा देंगे। तो गोचर में आप देखिए वर्तमान में सूर्य जो है यह मीन राशि में गोचर कर रहा है। यह मीन राशि में गोचर कर रहा है। 13 अप्रैल को यह चला जाएगा मेष राशि में, उच्च का हो जाएगा। ठीक है, बुध की स्थिति देख लेते हैं। बुध वर्तमान समय में मेष में चल रहा है, मेष में है। यह 2 अप्रैल को वक्री हो जाएगा। वक्री हो जाएगा, वक्री यानी कि इसकी चाल जो है उल्टी हो जाएगी। इसे कहा जाता है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड, ठीक है। अब ये उल्टा उल्टा जाते जाते, जैसे अभी मेष में है तो यहां से अब ये उल्टा जाने लगेगा। 9 अप्रैल को यह आ जाएगा मीन में, मीन राशि में आ जाएगा और 26 अप्रैल को यह मार्गी हो जाएगा। मार्गी मतलब फिर से वापस सीधा सीधा चलने लग जाएगा, डायरेक्ट। मंगल अभी कुंभ में है। 23 अप्रैल को यह चला जाएगा मीन राशि में। शुक्र जो अभी मीन में है यह 24 अप्रैल को चला जाएगा शुक्र मेष में। तो इस प्रकार के परिवर्तन
होने वाले हैं अप्रैल के महीने में। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्या असर हो सकता है। ग्रह स्थिति, ग्रह स्थिति आप देखिए कि सूर्य की गति कहाँ पे है, किस प्रकार से है। अब जैसे जो डेट है 1 अप्रैल मैं बता चुका हूँ, 1 अप्रैल 2024 की यह ग्रह स्पष्ट है, इसे ग्रह स्पष्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य जो है यह मीन राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहा है और यह 13 अप्रैल को चला जाएगा। आप जानते ही हैं कि मेष में जाएगा। आप देख लीजिए, एक जनरल हिसाब आपको मैं समझा देता हूँ। मंगल कुंभ में है या मीन में चला जाएगा। बुध की पोजीशन यहाँ देखिए 2 डिग्री मेष का है, फिर वक्री हो जाएगा, फिर वक्री होने के बाद मीन में चला जाएगा, मीन के बाद फिर मेष में आ जाएगा 26 तारीख को। ठीक है, शुक्र की स्थिति जो है यह 24 या 25 तारीख को यह अभी मेष में चला जाएगा। तो डिग्रीज आप देखिए, इसमें यह स्पष्ट दिया गया है कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। अभी सूर्य मीन राशि में है, यह देखिए राशि मीन राशि का स्वामी गुरु 17 डिग्री का है, तो इसका नक्षत्र कौन सा है, बुध। तो सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं सब इसमें बताए जाते हैं। अप्रैल 2024। तो सर्वप्रथम हम बात कर लें कि भैया सूर्य के क्या परिणाम मिलने वाले हैं। सूर्य के परिणाम जज कर लेते हैं। सूर्य अभी यहाँ है मीन में, 14 अप्रैल के बाद यहाँ चला जाएगा। तो सूर्य फिलहाल कहाँ का स्वामी है यह देख लें और कहाँ बैठा हुआ है। तो 10 और 3 यह भाव अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है। ठीक है, अब यह एक्टिवेटेड है तो किस प्रकार के परिणाम देने वाला है यह देख लेते हैं। 10 और 3 एक्टिवेटेड है तो कहीं ना कहीं नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। नौकरी में परिवर्तन, साथ ही जो लोग नेता है, जो किसी न किसी प्रकार से टिकट के लिए प्रयासरत हैं, तो उन्हें इलेक्शन के लिए टिकट मिलेगा। इलेक्शन का जो टिकट है वह मिलेगा। यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं संभव है। हो सकता है आपकी जो यात्राएं हो वो जॉब रिलेटेड हो। 10 और 3 का कॉम्बिनेशन है तो जॉब रिलेटेड आपकी यात्राएं संभव है। अगर आप उस प्रकार का जॉब कर रहे हैं जहाँ पे यात्राएं होती है तो बिल्कुल आपकी यात्राएं होंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप देखिए 3rd हाउस जो रहता है यह पिता के लिए हानिकारक भाव रहता है, तो पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है, पिता से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। उसके पीछे कारण क्या है, 3रा भाव जो है यह पिता के भाव से सप्तम हो जाता है तो परेशानी वाला भाव हो जाता है, और दशम से यह 6ठा हो जाता है तो पिता से संबंध, और क्योंकि सूर्य जो है वह पिता का कारक भी माना जाता है। ठीक है, तो यह भाव हमें मिलेंगे, इस प्रकार के फल मिलेंगे 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल को रात्रि के समय सूर्य चला जाएगा मीन राशि में। तो जब मीन में जाएगा सूर्य तो हाउस कौन कौन से एक्टिवेट हो जाएंगे आप देखिए। ये हो जाएगा 11 और हो जाएगा 3, ये हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इनके क्या परिणाम मिलेंगे, यात्रा से सुख या इच्छा पूर्ति। ठीक है, इच्छा पूर्ति होगी, छोटे व बड़े भाइयों का सहयोग,
भाइयों का सहयोग मिलेगा या फिर मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 3 और 11 है। इंटरव्यू में सक्सेस, इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ 11 और 3 आपके लिए इंक्रीमेंट्स भी ला सकता है, इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं आपको। तो इस प्रकार के परिणाम सूर्य के प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करेंगे मंगल क्या परिणाम देने वाला है। मंगल ग्रह, मंगल के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे यह हम देखने वाले हैं। तो मंगल के बारे में देखते हैं कि मंगल प्लेसमेंट किधर है और किस किस भाव का यह लॉर्डशिप हो जाती है। तो मंगल अभी फिलहाल कुंभ में है, तो यह नवम भाव को एक्टिवेट किया हुआ है, और 6 और 11, तो 9, 6 और 11 यह भाव एक्टिवेटेड है। अब इन भाव का एक्टिवेशन क्या होता है भाई, ये क्या देगा आपको, देगा सक्सेस इन एग्जाम या कंपटीशन। अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो मंगल बिल्कुल आपको सफलता देने के लिए बैठा हुआ है। सफलता देगा, प्रमोशन देगा, प्रमोशन के साथ ट्रांसफर देगा, 9 हाउस है ना। साथ ही साथ यह आपको फाइनेंशियल गेन्स भी देगा, फाइनेंशियल लाभ किसी न किसी प्रकार से, पिता से लाभ या पिता से वसीयत द्वारा किसी न किसी धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, यह सब फल मिलने वाले हैं। रिसर्च में आपको सक्सेस मिलेगा, रिसर्च कर सकते हैं आप। धार्मिक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, धार्मिक कार्य नवम से देखे जाते हैं, धार्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है ना। तो आपको हर तरीके से यह लाभप्रद समय है, भाग्य आपका बलवान हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल देखते हैं 24 अप्रैल को। मंगल देखें हम कि 24 अप्रैल को यह मीन में चला जाएगा। मीन में चला गया तो 10, 6 और 11 यह भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, यह एक्टिवेट हो गया तो भैया प्रमोशन तो पक्का हो गया, यह मान के चलिए। प्रमोशन बिल्कुल पक्का है, फाइनेंशियल गेन्स बिल्कुल होने हैं, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, म्यूचुअल फंड से लाभ हो सकता है। तो यह सब आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो इस प्रकार से मंगल के फलों की हमें प्राप्ति होने वाली है। अब देखते हैं कि बुध किस प्रकार के फल हमें देने वाला है। तो बुध फिलहाल देखिए कहाँ बैठा हुआ है, फिलहाल है मेष में। 9 तारीख को यह चला जाएगा मीन में। तो पहले देखते हैं कि जब मेष में है तो कौन कौन से हाउस एक्टिवेट होंगे। तो 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 यह भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो परिणाम क्या होने वाले हैं इसके भाई, गृहस्थ सुख अच्छा मिलेगा। गृहस्थ सुख, जमीन जायदाद मिलने वाली है, जमीन जायदाद, वाहन योग,
साथ ही साथ आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति की संभावनाएं बनेंगी। बड़े भाई से लाभ, ठीक है। तो यह सब फल प्राप्त होने वाले हैं बुध के। और भी बहुत सारी बातें रहती है, जैसे इसमें एजुकेशन में सफलता, एजुकेशन में एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। हायर एजुकेशन में यानी कि आप अगर बुध से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर्स हुआ, कंप्यूटर, आईटी, नेटवर्किंग, इनमें आपको सफलता मिलेगी, आपका रुझान बढ़ेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई बुध जो है 9 अप्रैल को चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा मीन राशि में, नीच का हो जाएगा। तो यह 10, 1 और 4 को एक्टिवेट करेगा। तो यह स्टेगनेंसी वाले भाव हैं, यानी कि जैसी अभी स्थिति है वैसी बनाएगा, बहुत एकदम से सफलता नहीं देने वाला है। बाकी गृहस्थ सुख जो है वह ठीक ठाक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। देखिए बात समझिए, जैसे ही वो 11 के साथ टच करेगा, जब मेष में वापस आएगा तो अच्छे फल देगा, परंतु जब तक के गृहस्थ सुख इनको ठीक ठीक ही रहने वाला है। वाहन वगैरह के योग बनेंगे, परंतु जरूरी नहीं है कि ले पाएँ, ठीक है। तो वाहन योग अगर बहुत ज़्यादा अच्छी इच्छा है या बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, तब वाहन बिल्कुल हो सकता है कि संभव हो। बाकी यह एजुकेशन के लिए भी बढ़िया रहते हैं। फाइनेंशियल तो कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं रहता, फाइनेंशियल भी ठीक ठीक ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो क्या रहता है यह कि यथास्थिति बनाने वाले भाव है यह, तो यथास्थिति बनी रहेगी, कोई नुकसान नहीं होगा, इतना आप ध्यान रखें। जनता से प्रेम अवश्य मिलेगा, क्योंकि 10, 1 और 4 भाव जो है यह एक्टिवेटेड है, तो यह जनता वाले भाव है, तो जनता से सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से बुध के फल मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि शुक्र के किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। शुक्र के परिणाम, ठीक है। अब शुक्र वर्तमान में मीन में है और यह 24 तारीख को मेष में चला जाएगा, पर वर्तमान में मीन में है। तो मीन यानी कि 10 के साथ कौन कौन से भाव एक्टिवेट कर दिए इसने, ये भी देख लेते हैं। 10 के साथ आ जाएगा 5 और 12। अब 10 के साथ 5 और 12 एक्टिवेटेड भाव है। यह भाव एक्टिवेटेड हैं, तो क्या परिणाम मिलने वाले हैं, कोई खास स्थिति नहीं दिखती है। विदेश में नौकरी की स्थिति बनती है। अगर आप विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बिल्कुल है। संतान के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भाव नहीं रहते हैं, तो जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है वहाँ संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिल सकती। तो संतान हेतु अनफेवरेबल भाव, संतान हेतु यह अनफेवरेबल भाव है, कोई ज़्यादा कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। 5 और 12 आ रहा है, इसलिए एक्सपेंसेस बहुत करेंगे। एक्सपेंसेस, लग्जरी पे खर्चे होंगे। टूर एंड ट्रैवल संभव है, ठीक है। अब शुक्र मेष में चला जाएगा, तो देखते हैं कौन कौन से भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फिर 11, 5 और 12 यह भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। अब भैया यह संतान योग बनाएगा। अब यह संतान योग बिल्कुल देने वाला है। संतान योग के साथ साथ अफेयर में सक्सेस मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको सिंगिंग, एक्टिंग, इन सब क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो इस प्रकार से आपको अप्रैल 2024 के फल प्राप्त होने वाले हैं।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो यह नंबर है मेरे 9827374626। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज है दीज आर पेड सर्विसेज, तो आप ध्यान रखें। कुंडली एनालिसिस के चार्जेस 1100 रहते हैं, और अगर आप रत्न रुद्राक्ष और उपाय जानना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 501 रहते हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है, अयोध्या बाईपास में। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको रत्न रुद्राक्ष वगैरह चाहिए, कोई सी भी धार्मिक वस्तुएं चाहिए जो लीगल हैं, तो वो बिल्कुल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इल्लीगल चीज़ें हमारे पास नहीं मिलेंगी। और आपको अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो जो ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है, तो बिल्कुल आप हमें कॉल करें। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय भारत।